सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए बैठे हुए हैं बच्चे, न्याय मांगने के लिए बैठे हुए हैं। तो सर आप सरकार से पूछिए जाकर कि उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इस चीज का। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट हंगर स्ट्राइक पर है। यहाँ पर 25 से ज्यादा बच्चे हंगर स्ट्राइक पर है, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? इन्हीं के वोट से तो ये मंत्री बने हुए हैं ना सर। और देखिए हम ध्यान रख रहे होगा सर पर, हमारे जो डॉक्टर सर को चेक करें, डॉक्टर उनको भी चेक कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे समय के लिए करने वाले बहुत हैं जो 3 दिन या उससे ज़्यादा करेंगे। हम अभी ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको अलग लाएं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में तो लाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम वहीं पे एक साथ अभी तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्तीफे के नहीं बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आएं, और फिर वो संसद में जो कि सही जगह है इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह, इन तीनों की किताबें सड़कों पर फेंकी गई है। तो क्या करा जाए? एक्सेप्ट कर लिया हम। महाराष्ट्र से आता हूं मैं, कुछ भी सहन कर लूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहन करूंगा। और शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़े हुए थे। उनका अपमान से क्या दिल्ली पुलिस का गुस्सा नहीं समझ सकता? कुछ ऑफिसर्स होंगे, देखो इतनी बात मैं बता देता हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं ना वो हमारे केस में, वो हमारे सपोर्ट में बताते भी कि हमारे बच्चे अभी 10th में 11th में, वो भी 2 साल बाद नीट देंगे, तो आप जो करो अच्छा करो। कुछ ऑफिसर्स है जिनको ऊपर, ये वो ऑफिसर्स है, नारेबाजी। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को ऊपर जवाब देना पड़ता है। अमित शाह के प्रेशर में वो ऑफिसर्स ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपका हमारे ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें क्यों सड़कों पर फेंकी जानी चाहिए? ये सही लगता है सर आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। किताब क्यों? और बस इन तीनों की नहीं, कोई भी किताब सड़कों पर क्यों फेंकी जानी चाहिए? किताब को तो देश में सरस्वती मानते हैं ना, ज्ञान को तो सरस्वती मानते हो ना आप लोग, तो क्यों सड़कों पर फेंक रहे हो आप? और उसके बाद जिन बच्चों ने सवाल उठाया कि सड़कों पर किताबें क्यों फेंक रहे हो, बच्चों के साथ पता है आपको क्या किया? एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने अंदर ले जाकर उनको पीटा और कहा तुम कॉकरोचों को बड़ी नेता बनने की हुल मची हुई है, तुमको बता दें नेता किसे बनते हैं, कॉकरोचों का खात्मा करेंगे हम। ये भाषा का इस्तेमाल किया गया सर। और उसके बाद मैं जाकर सवाल करता हूँ पुलिस से, तो ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं अभिजीत को खुला क्यों छोड़ा? तो करो अभिजीत को अरेस्ट, बैठा हुआ है अभिजीत यहाँ पर, क्यों नहीं करे अरेस्ट? अरेस्ट कर लो। के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा सर? आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं सहूंगा। महाराष्ट्र से आता हूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता के बराबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी, शहीद भगत सिंह भी, तो अपमान तो नहीं सहेंगे सर। बाकी पुलिस हमारे ऊपर, हमारी बाकी कोई व्यक्ति बता दीजिए ना सर, 14 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं किसी पुलिस वालों को हमारी तरफ से। कितना प्यार से बात कर रहे हैं, कोई भी इश्यू होता है मैं तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा हूँ सर। जिस दिन पानी रोका गया था तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था कि सर प्लीज पानी छोड़ दीजिए। लेकिन अपमान नहीं सहेंगे सर। जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ है, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। फिर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। देखिए, 1-2 अफसर की बात हो सकती है जैसा इन्होंने कहा, वरना यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस, उनका और छात्रों का रिश्ता मैंने तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यार भरा देखा है, बहुत ही शांति और दोस्ती मैत्री का देखा है, जो कि अपने आप में बहुत अलग है, वरना तो नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अफसरों पर दबाव हो सकता है ऊपर से, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने ज़मीर और आत्मा की ज़्यादा सुने अफसर से ज़्यादा, क्योंकि आप
तनख्वाह और प्रमोशन के लिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है, जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं, उनकी सुनिए। और हर गलत हुक्म का पालन करना जरूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा। हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नजरों में। झुकना सरकार झुकेगी, हम झुकेंगे, ऐसा कोई होल्ड नहीं है। ये हम आवाज दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए माँ भी उसे दूध नहीं पिलाते, माँ अपने बच्चे को नहीं पिलाते। तो ये बच्चे रो रहे हैं और आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार मानती है और जवाबदेही लाती है तो ये कोई उनका झुकना नहीं है, ये उनकी महानता है कि वो सही कर रहे हैं और उसी से उनका फायदा होगा अगले चुनाव में भी। बारिश का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये मंच का जो आपने बनाया है शायद ये कुछ आगे बढ़ेगा बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या जो और जो हंगर स्ट्राइकर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सर उनके लिए भी आ रहे हैं। हमने कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने जो टैरपोलिन रहता है वो सारा डोनेट कर रहे हैं वो लोग, और उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आज ही सुबह मेरी लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, रेनकोट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इंसान ने 250 रेनकोट दिए ना, तो जनता हमारे साथ है सर। तो बारिश हो धूप हो जो भी हो, वी विल बी हियर। 14 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कोई नुमाइंदा आया हो सरकार की तरफ से आपसे आपके विचार जानने के लिए, या कम्युनिकेशन किया हो आपने इस बारे में सरकार के नुमाइंदे? बात 14 दिन की नहीं है, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, 25 से ज्यादा बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का इतना एरोगेंस है। रात को कुछ नुमाइंदे आ जाते हैं, वो दूसरी टाइप के सिक्योरिटी को लेकर आपने क्या व्यवस्था की हुई है आंदोलनकारियों की? हमारे वॉलंटियर्स है सर, हमारे वॉलंटियर्स पूरी रात जागते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी? वो देश का कामयाबी है, देश का तो वो देश का सक्सेस होगा, लेकिन हो तो जाए पहले। जब तक कुछ अनाउंस नहीं होता है तब तक हम किसी चीज पर भरोसा नहीं करेंगे।